सो आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र क्या है भैया? अब जो हमने मृगशिरा नक्षत्र को स्टडी किया था और मृगशिरा नक्षत्र में हमने उसकी एक स्टोरी को जाना था, तो वो स्टोरी आप जान चुके हैं। अब उस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ब्रह्मा जी ने, शिव भगवान ने ब्रह्मा जी को का सर, मृग रूप में वो सर काट दिया। सिर को काटने के उपरांत भगवान शिव अब आद्रा नक्षत्र में आके बैठे। भगवान शिव अब आद्रा नक्षत्र में आके बैठे हैं। इसकी प्रवृत्ति वात प्रवृत्ति है, यानी कि नेटिव को गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं। आद्रा नक्षत्र की योनि है श्वान। श्वान को क्या बोलते हैं? कुत्ता। कुत्ता। जब हमने योनि की अलग से स्टडी करी थी, तो हमने श्वान की एक वो भी हमने डिस्कस की थी, ख्याल है? हाँ सर। एक कुत्ता यदि आ जाता है बाहर से तो इधर के सारे कुत्ते भौंकने लगते हैं। घर में विवाद घर में बाहर से चाहे बनी रहे। एक कुत्ता यदि आएगा तो दूसरा कुत्ता उसको देख के भौंकने लगेगा। ठीक है? तो जब भी कभी आपको आद्रा नक्षत्र मिले तो दो चीज हमेशा ख्याल कर लेना। एक तो इनका श्वास नरम गरम रहेगा, और दूसरा इनको पारिवारिक विवाद जरूर मिलते हैं। ट्री या वृक्ष है शीशम का। शरीर का अंग है कंधे या बाहें। इसकी संज्ञा है तीक्ष्ण। क्यों है तीक्ष्ण संज्ञा? भौंकता है कुत्ते से काटने के लिए। क्योंकि रुद्र क्रोधित हुए थे, अभी बहुत इमिडिएटली क्रोधित हैं वो। हालांकि उन्होंने बिहेड कर दिया, लेकिन उनको क्रोध है, अभी भी क्रोधित हैं वो। रुद्र क्रोधित थे, इसका संज्ञा है तीक्ष्ण। इसका गण है मनुष्य। यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको नोट करनी है। राहु का एकमात्र नक्षत्र है जिसका गण मनुष्य है, इसलिए आद्रा नक्षत्र इतना बुरा भी नहीं है। एक चीज और ख्याल ले लो, आद्रा नक्षत्र वालों को हमने अभी बुरा कह दिया बहुत आसानी से कि भाई ये जहां बैठकर लड़ाई होती है, पारिवारिक विवाद होता है। लेकिन इसकी एक चीज हमेशा याद रखना, आद्रा वाले की बेस्ट। आद्रा श्वान, श्वान की क्या क्या खास विशेषता है बताओ? लॉयल्टी। आद्रा नक्षत्र के नेटिव अपने मालिक के प्रति वफादार होते हैं। अर्थात यदि आपको आपका पार्टनर आद्रा नक्षत्र का मिला है तो उस पार्टनर के प्रभाव के रिजल्ट फलस्वरूप पूरी पॉसिबिलिटी है कि परिवार में अनीज सिचुएशन या कुछ विघटन या कुछ समस्याएं आ जाएं। लेकिन एक बात ख्याल रखना कि आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा, वफादार रहेगा। इसके देवता हैं रुद्र। नाड़ी है आद्य। इसकी शेप को कहा गया है कि ये मनुष्य के सिर के जैसी शेप होती है।
सिर के अलावा इसको बूंद की शेप भी कहा गया है, और बंद कमल की शेप भी कहा गया है। बूंद या बंद कमल की शेप भी है इसकी शेप। इसकी जाति है कसाई। जेंडर है फीमेल। इसका कलर ग्रीन है। आद्रा नक्षत्र वालों को आद्रा नक्षत्र में कच्ची खिचड़ी का दान करना चाहिए। उपाय बताया गया है, कच्ची खिचड़ी का दान। कच्ची खिचड़ी मतलब कि दाल चावल है, कैसे बने दाल चावल बिना पके। बिना पके। इसका गुण तामसिक है या इनएक्टिव है। इसके 4 चरण है। नक्षत्र है जो आद्रा नक्षत्र है, आद्रा किस शब्द से बना है? आद्रा का जो शब्द है उसको थोड़ा सा आप क्रैक करने की कोशिश करेंगे। आर्द्रा, रुद्र से मिलता है क्या? रुद्र अलग हो गया, आद्रा। कुछ क्रैक कर पाएंगे? पॉसिबल है आंसू, भी? आंसू, टीयर्स, आंसू। आंसू को बाद में बात लेंगे, हम्म, शब्द पे पकड़ेंगे हम। आर्द्रा। अगर आप कभी भी कोई भी वो क्लास वो पढ़ेंगे, अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे, तो आर्द्रता हवा में इतनी है ऐसे लिया जाता है। आर्द्रता आजकल इस शब्द का प्रयोग कम हो गया है, लेकिन हवा की नमी को नापने के लिए जो करेक्ट वर्ड है दैट इज आर्द्रता। तो आर्द्रता जो है वो नमी को नापने का सूचक है। हम्म। हम्म। नमी को नापने का सूचक है। आर्द्र यानी कि नम। तो नमी यानी कि थोड़े जल, संतुलित जल की उपस्थिति, स्निग्धता या चिकनाई। इसलिए आद्रा वाले कहते हैं कि कल्याण और समृद्धि का सूचक, क्योंकि उनके अंदर एक नमी होती है। हम कई बार कहते हैं ना भी फला संत की त्वचा देखो कितनी नम है, कहते हैं ना, हम्म। या भाई वो कितनी चिकनाई है त्वचा में, इसका मतलब नमी है त्वचा में। हम्म। दूसरी बात जो आपने उठाई आंसू, तो बिल्कुल आद्रा जहां एक तरफ से कल्याण और समृद्धि का सूचक है, वहीं दूसरे आधार पर आद्रा नक्षत्र इमोशनल सेटबैक का भी सूचक है, रोने का भी सूचक है, क्योंकि आंसू भी नमी की ही उपज है। ख्याल रहेगा। 4 चरण इसके। पहला चरण बुध, राहु और बृहस्पति। बुध राहु बृहस्पति का कॉम्बिनेशन, अर्थात व्यक्ति झूठा और ईगोइस्टिक हो सकता है। सेकंड चरण बुध
राहु एंड शनि। थर्ड चरण भी बुध राहु और शनि ही है। इसमें व्यक्ति को कहते हैं थोड़ा डिप्रेसिव हो जाता है व्यक्ति। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। कई बार व्यक्ति नीचता पर भी उतर जाता है। और चौथा चरण है मर्क्यूरी राहु एंड जुपिटर, ये पुष्करांश है। ये आदर नक्षत्र वालों को कभी पैसे की कमी देखने को नहीं मिलती, फाइनेंशियली वेल ऑफ होते हैं। जो हम चर्चा कर चुके हैं, मालिक के प्रति वफादार होते हैं। श्वान की एक और खासियत है, बिना बात ही रोने लगते हैं रात को। तो अक्सर ये लोग बिना बात ही रोते हुए मिलते हैं, यानी कि दे विल टॉक अबाउट देयर अननेसेसरी पेन्स। इनकी एक बहुत अच्छी खूबी होती है या अद्भुत खूबी होती है, ये लगभग हर बात का विरोध करते हैं। इनकी अपने कुल के लोगों से कम बनती है। इनके लिए कहा गया है कि ये क्षुधा से पीड़ित रहते हैं, अर्थात इनकी इच्छाएं नहीं खत्म होती, ये इच्छाओं से पीड़ित रहते हैं। लाइफ में अनसेटिस्फाइड होते हैं। राहु है ना इल्यूजन का प्रतीक, और साथ में बुध भी आ गए, तो गुरु की तो चलेगी नहीं, शनि तो है ही फिर इनके गुरु जी। तो जनरली लाइफ में अनसेटिस्फाइड होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं। ये लोग नशीली वस्तुओं का सेवन करना पसंद करते हैं। आद्रा नक्षत्र वाले नेटिव घूमना फिरना बहुत पसंद करते हैं, सैर सपाटा बहुत पसंद करते हैं। राहु है ना, हम्म। कहते हैं ना भाई, इसके तो पैर में भटका भैरव लगा, यू अंडरस्टैंड, भटका भैरव यानी कि भटकने की क्रिया। तो जो ज्यादा घूमना फिरना है भटकना ही है, और ये चीजों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। इनके लिए कहा गया है कि इनका एक माइंड सेट होता है, और उस माइंड सेट को चेंज करना या तोड़ देना बहुत मुश्किल होता है। हम एग्जाम्पल में एक बड़ी अद्भुत पत्री डिस्कस करेंगे, और आपको लगेगा कि हाँ ये पूरी तरह से ऐसी ही है। इनकी आदत होती है, ये अपनी बात को ऊपर रखेंगे चाहे ये गलत हो।
और सबसे खास बात यह है, इनके साथ के लोग ग्रो कर जाते हैं। और जब इनके साथ के लोग ग्रो कर जाते हैं तो इनके मन में ईर्ष्या डेवलप हो जाती है, जिसको टीस भी कहते हैं। हमने अभी पढ़ा है कि आद्र नक्षत्र के स्वामी रुद्र हैं, और रुद्र जो है वो विनाश के देवता भी। ये नर्वस सिस्टम को भी इंडिकेट करते हैं। ये पाया गया है कि जो आद्र नक्षत्र में आद्र या आद्रा, जो आद्रा नक्षत्र में नेटिव उत्पन्न होते हैं, वो पतले, छरहरे या मोटे डीडलॉल दोनों ही हो सकते हैं। इनको जो काम दिया जाए वो जिम्मेदारी से पूरा करते हैं। इनका व्यवहार सौहार्दपूर्ण होता है। मनोवैज्ञानिक होते हैं। लेकिन जो इन नेटिव की मदद करता है, ये उसका आभार नहीं मानते। विपरीत अवस्था में मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं। सामान्यतया इनका व्यवहार आकर्षक और सम्मान पूर्वक होता है। अपनी इसी विशेषता के कारण ये लोग प्रसिद्ध या सर्वप्रिय होते हैं। थर्टी टू से 42 वर्ष की आयु इनके लिए गोल्डन मानी गई है, अच्छा समय होता है इनके लिए। ये लोग यातायात मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, जहाज रानी यानी कि शिपमैन, संचार विभाग दैट मीन्स टेलीकम्युनिकेशन, बुक शॉप, या फाइनेंशियल ब्रोकर, इन फील्ड्स में अपना प्रोफेशन कर सकते हैं।
आद्रा के लिए कहा गया है कि जनरली इनका विवाह देर से होता है, और यदि विवाह जल्दी हो गया तो पति पत्नी में विवाद रहता है। के बाद किसी भी कारणवश इनको, पति पत्नी को दूर या अलग रहना पड़ता है। आद्रा नक्षत्र वालों को, जैसे हमने डिस्कस किया है कि कुछ श्वास नरम गरम रहता है, तो कुछ असाध्य बीमारी होने का योग होता है इनको। जैसे रक्त की विशेष बीमारी इनको लग जाए, पैरालिसिस हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाए, या दांतों के रोग आ जाए। इनके लिए एक दो उपाय लिखेंगे। इनके लिए एक मंत्र है, श्री रुद्रम। श्री रुद्रम भगवान शंकर से को संबोधित करते वाला सिर्फ इतना ही है, श्री रुद्रम। यदि ये श्री रुद्रम मंत्र का जाप करते हैं तो इनको लाभ आता है। इनको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा एक और उपाय है इनके लिए, काफी इंटरेस्टिंग उपाय है। कहते हैं कि इनके लिए, आद्रा नक्षत्र के लिए, आगे शतभिषा का भी है ये उपाय, दोनों के लिए कॉमन है। इनके लिए कहते हैं कि आप दीवार से सट कर बैठ जाए। तो दीवार से सट के बैठने का मतलब ये होता है कि जो आपकी बैकबोन है उसकी टेल लास्ट से लेकर टॉप तक पूरी बैक से चिपक जाए। 1 से 10 तक काउंटिंग करते हुए नाक से सांस लें। और जैसे सीटी बजाते हुए होठों को गोल करते हैं, ऐसे होठों को गोल करके बिना आवाज किए 1 से 20 तक गिनते हुए श्वास को मुख से बाहर निकाल दें। जैसे 1 to 10 इनहेल थ्रू द नोज, और फिर 1 to 20 काउंट करके। ठीक है। इनके लिए उपाय ऐसा, इनको 51 बार करना चाहिए प्रतिदिन। अगर ये लगातार करेंगे तो जीवन में कभी भी कोई भी गलत निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि इनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये गलत निर्णय लें और घर वाले इनको पकड़ें। श्वान। ये उपाय। आइए कुछ हॉरोस्कोप देखते हैं। यहाँ पे चंद्रमा आद्रा नक्षत्र में। आइए कुछ पॉइंट्स मैच करने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियली वेल ऑफ,
इनको फाइनेंस की कोई इशू नहीं है, अच्छा पैसा है। मालिक के लिए वफादार रहते हैं। कह सकते हैं। बिना बात रोते हैं। टॉक हम्म अबाउट अननेसेसरी ये पेन। हॉरोस्कोप, ये इसमें लगता है, रोते हैं बिना बात। हर बात का विरोध करते हैं। इनकी विशेष आदत है इस नेटिव की, ये हर बात का विरोध करते मिल जाएंगे, ये हर बात का विरोध करते हैं। अगर इनको हाँ भी कहना है तो वो स्टेटमेंट ना से स्टार्ट होगा। अपने कुल से कम बनती है। इस नेटिव की शादी हुई और इन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया, तो मैंने आप बोला कि आप शादी मत करो, ये नहीं चलेगी। इनका अफेयर था और अफेयर भी काफी लंबा था, पर मुझे विश्वास था ये विवाह नहीं चलेगा। तो फिर भी इन्होंने शादी की और इनकी जिद से शादी हुई थी। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि वो मैरिड लाइफ शायद 6 महीने भी नहीं चली, और लगभग ससुराल में इनकी हर व्यक्ति के साथ विरोध हो गया, लगभग सबके साथ। कोई एक भी नहीं था जहां पे इनका विरोध ना हो। इच्छाओं से पीड़ित, इच्छाएं खत्म नहीं होती। शुदा। इनको इतनी इच्छा है, इनको इतनी इच्छा है कि इनको समझ नहीं आता कि इनका बस चले तो सारे संसार को भोग लें। लाइफ में अनसेटिस्फाइड, इगोइस्टिक, संतुष्ट नहीं है। ईगोइस्टिक हद से ज्यादा है, लाइफ में पूरी तरह अनसेटिस्फाइड है। और बात यहाँ तक हुई कि इनकी जब दूसरी शादी हुई तो सेकंड मैरिज के बाद भी इनके जो टोटल इन लॉज हैं उन सबसे इनकी नमस्ते राम रहीम ही है, बस इसके अलावा कोई आना जाना नहीं। स्वास्थ्य इनका खराब रहता है। नरम नरम रहता है। हाँ, स्वास्थ्य इनका खराब रहता है, और खास तौर से पेट बहुत गड़बड़ है इनका। शायद पेट का पॉइंट आया था ना पीछे, पेट का नहीं है इनका। साथ पेट, में। इनका पेट बहुत खराब रहता है। अच्छा। यस, इनको आया खून का असाध्य रोग, खून इनको का। डायबिटीज हो गई है, शुगर है। हम्म। हाँ। घूमने फिरने के शौकीन। हद से ज्यादा। साथ के लोग ग्रो कर जाते हैं तो ईर्ष्या हो जाती है। हाँ, क्योंकि क्या है कि इनको तो इन्हीं के लोग रोकेंगे ना। हम्म। और दूसरा क्या होगा, क्योंकि घर में विवाद है तो यानी कि घर में ये भी तो अपना टाइम घर में वेस्ट करते, तभी विवाद होगा ना। तो इनका फोकस हट जाएगा अपने प्रोफेशन से, तो साथ के लोग ग्रो कर जाएंगे। और इनकी नेचर रही है, इनके साथ का जो भी कोई ग्रो कर गया तो ये उसको हमेशा नेगेटिव बताना शुरू कर देते हैं। लगते हैं सारे पॉइंट। आओ एक और हॉरोस्कोप लगाते हैं। ये हॉरोस्कोप समझ गए आप किसकी है? 14 अगस्त 1947। ये हॉरोस्कोप किसी मनुष्य की नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान की। ये हॉरोस्कोप एक राष्ट्र की है जिसका नाम पाकिस्तान है।
आइए पॉइंट्स लगा के देखते हैं क्या क्या लगता सारे लग रहे हैं। है। लगे ना? हम्म, बोलिए। शुरू से करते हैं। फाइनेंशियली वेल ऑफ। आप कहोगे फाइनेंशियल वेल ऑफ ये नहीं होते, क्योंकि जो पाकिस्तान का आज का हाल है उस हिसाब से तो सभी लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा है, एफएटीएफ से ब्लैकलिस्ट हो रहा है एंड ऑल। लेकिन आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जब आजाद हुए थे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और इकोनॉमिक ग्रोथ भारतवर्ष से बहुत अच्छी थी, और ये क्रम करीब करीब 80s तक चलता रहा। पाकिस्तान में गरीबी हमारे मुकाबले बहुत कम थी, आपको शायद ये बात नहीं पता होगी। एक तो चीज और बताता हूं आपको, यहाँ का जो जो अखंड भारतवर्ष था उसमें जो अधिकतर इलीट क्लास था, क्योंकि सैकड़ों साल से इनकी सत्ता चलती आती थी, तो मुस्लिम्स ग्रो कर गए थे, मुस्लिम के पास बहुत पैसा था, और जितना इलीट मुस्लिम क्लास था वो अपनी मनी समेत यहां से शिफ्ट कर गया था। वो सारा पैसा भी पाकिस्तान के पास था। पाकिस्तान फाइनेंशियली वेल ऑफ था। पाकिस्तान के कर्मों ने उसको मारा। 80 तक उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ, उसकी इकोनॉमी हमारे से बेटर थी। पता होगी ये बात? नहीं पता? नहीं। तो बेटर थी हमारे से। पाकिस्तान में तो जो चेंजेस आए हैं, जो इन्होंने गलती की सबसे बड़ी, इनका एक तानाशाह आया था जियाउल हक। उसने सबसे बड़ी गलती की, उसने 71 का बदला लेने के लिए ये आतंकवाद शुरू कर दिया, और वो आतंकवाद का शुरू होना लो और 30-35 साल में 40 साल में इनका बंटाधार हो गया। बिना बात के रोते हैं, हर बात का विरोध, अपने कुल से कम बनती है, इच्छाओं से पीड़ित, खत्म नहीं होती, लाइफ में अनसेटिस्फाइड, इगोइस्टिक, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, माइंड सेट कैन नॉट बी चेंज्ड, अपनी बात ऊपर रखेंगे चाहे गलत हो, साथ के लोग ग्रो कर जाते हैं, फिर ये जेलस हो जाते हैं। तो अच्छा। अब आप मुझे बताओ कौन सा पॉइंट नहीं लगता? साथ का इंडिया है, ग्रो कर गया, इवन बांग्लादेश इज ग्रोइंग। सब ग्रो कर गया। ठीक है, इनके अपने लोगों में कम बनती है, इनकी कोई औकात नहीं है जो इनका वो है ना, मुस्लिम कंट्रीज का। हाँ, सऊदी अरेबिया लोग सुनते नहीं है। इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इनकी माइंड सेट है इनका बिल्कुल। पहले एक माइंड सेट था एंटी हिंदू, फिर माइंड सेट हो गया एंटी इंडिया, आज माइंड सेट है इनका प्रो आतंकवाद। ये भी तालिबान कितना जो भी कुछ काम कर रहे हैं, ये लोग क्लैपिंग कर रहे हैं लगातार। हम्म। लेकिन इनको समझ नहीं है कि इनके अपने लोगों से नहीं बनेगी। तालिबान ने पीछे बोल दिया ना कि पाकिस्तान बॉर्डर खाली करो, ये जो लगा रखा है आपने फेंसिंग हटाओ। हम्म। माइंड सेट है, पाकिस्तान कोई समझा नहीं सकता। आपस में भी विद इन द पाकिस्तान जो लोग हैं वो, देर इज वन थिंग कि हिंदुओं को कैसे यहाँ पे खत्म करना है, जीरो कर देना है हिंदू। हम्म। हिंदू कम भी हो गए हैं। जब आजादी हुई थी शायद 18-20% हिंदू थे, अभी शायद 2-3% हिंदू है वहां पे। लेकिन असली बात यह है कि हिंदू खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो इनकी फितरत है लड़ने की वो कहाँ जाएगी? अपने सारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह को सबको मार दिया। सबको मार दिया। इनको अपने नेताओं के साथ क्या रवैया रखना है, इनको वो रवैया, वो एटीट्यूड नहीं है। हम्म। और बेनजीर भुट्टो का मारा जाना तो इनके बहुत ज्यादा खराब था। आप देखो इनका कोई भी लोकतांत्रिक नेता होगा ना, वो बाद में जेल जाएगा। जेल जाएगा, विदेश भाग जाएगा, या वो। क्या करे? नवाज शरीफ इनके आज भी एक अच्छा नेता है, अगर हम अनबायस्ड बात करें, हम्म। एज ए कंट्री या एज ए स्टेट्समैन की तरह। लेकिन उसकी बेचारे की वैल्यू नहीं है आज वहां पे। बेनजीर भुट्टो का लड़का, मैंने उसको जब बोलते हुए सुना है
वो उसमें वो जान नहीं है, क्योंकि उसने कभी कोई स्ट्रगल नहीं किया, उसने कभी कोई लोगों से जुड़ा नहीं, कोई उसने आंदोलन नहीं किया। जैसे राहुल ने कभी कोई आंदोलन थोड़ी किया है। हम्म। आप आंदोलन करोगे, लोगों से जुड़ोगे, तो आपको लोगों का पता लगेगा, समाज क्या है, लोगों की आकांक्षाएं क्या है, तब आपकी वाणी में ताकत आएगी। तो पाकिस्तान पे अगर कोई पॉइंट फिट नहीं लगता तो बताओ मेरे को। फिर आज ये वहां से हिंदूज को खत्म कर देंगे, उसके बाद क्या होगा? फिर आपस में लड़ेंगे। आज भी यहाँ इंडिया से गए हुए अमेरिका से लोगों को लड़ेंगे, इससे लड़ेंगे। शिया सुन्नी लड़ेंगे, अहमदिया लड़ेंगे, बहुत सारे इनके फिर फिरके, उनमें लड़ाई होगी। फिर जो इंडिया से गए हैं माइग्रेट होके, उनको मुहाजिर कहते हैं, उनसे लड़ेंगे। वो इनफैक्ट लड़ाइयाँ चल भी रही हैं उनसे, इनकी लगातार। हम्म। तो जैसे एक श्वान होता है ना, उसको चुप नहीं, आपस में लड़ना है। सेम सिचुएशन वही मारकाट है। अभी एक नया वो एक और पार्टी वहां डेवलप हो गई है, जो कि बिल्कुल वो कट्टर है, नेगेटिव है, और वो सरकार को सपोर्ट कर रही है। तो जो श्वान वाली स्थिति है, इनको हमेशा एक मालिक चाहिए। ऑन देयर ओन ये कभी नहीं खड़े हो पाते। हम्म। कभी इनको अमेरिका चाहिए था, कभी चाइना चाहिए, है ना। इनको एक मालिक चाहिए। ठीक है, आगे चलें। इन एग्जाम्पल्स को करने का एक और खास कारण यह है कि आपको पता लगना चाहिए कि नक्षत्र किस तरह से अपने मोस्ट नेगेटिव रूप में परिलक्षित होते हैं और कैसे मोस्ट पॉजिटिव रूप में परिलक्षित होते हैं। अब ये जन्मपत्री स्वामी दयानंद की है, इनका भी आद्रा नक्षत्र है। इन पे लगाओ जी पॉइंट्स। फाइनेंशियली वेल ऑफ। फाइनेंशियली वेल ऑफ, ऐसा मैंने सुना है कि वे एक अमीर घर से ताल्लुक रखते थे। मालिक से वफादार। मालिक तो इनका एक ही है। इन्होंने इन्होंने अपना मालिक वेदों को बनाया। हम्म। इन्होंने अपना मालिक वेदों को बनाया, और वेदों के प्रति स्वामी दयानंद की जो क्या कहें समर्पण है या वफादारी है, उस पे कभी कोई सपने में भी उंगली नहीं उठा सकता, ना आज, ना आज से सैकड़ों साल के बाद। हम्म। बिना बात रोते हैं, हर बात का विरोध। बिना बात रोते हैं तो कहना मुश्किल है, लेकिन विरोध का पॉइंट मुझे लगता है कि एप्लीकेबल है। क्योंकि उस समय जब समाज में कुरीतियां चल रही थी, तो इन्होंने विरोध को हथियार बनाया। ये विरोध के आधार पर ही आगे बढ़े थे। हम्म। इन्होंने विरोध किया था। इनके आंदोलन का जन्म विरोध के आधार पर ही हुआ। अपने कुल से कम बनती है और इच्छाओं से पीड़ित। इच्छाएं खत्म नहीं होती, जीवन में अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट। इनका जो कुल था सनातन, उसमें नहीं बनी, क्योंकि सनातन इतना विराट है कि उसने आर्य समाज को स्वीकार कर लिया। लेकिन आज भी मूल रूप से सनातनी और आर्य समाजी का मत का भिन्नता आज भी है। हम्म। सनातनी आर्य समाज की मत को स्वीकार नहीं करते, आर्य समाजी सनातन मत को स्वीकार नहीं करते, तो कहाँ बनती है? विरोध बना हुआ है। घूमना फिरना बहुत पसंद है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। माइंडसेट कैन नॉट बी चेंज। इन्होंने एक बार देखा कि चूहे ने आके प्रसाद खा लिया, ये सोच सकते थे ना कि जैसे मैं शिव का बच्चा हूं, ऐसे चूहा भी तो उनका बच्चा है। तो अगर मैं शिव पिंडी से प्रसाद उठा के खाऊं या चूहा उठा के खाए, तो शिव के लिए तो एक ही चीज है। बस इन्होंने देखा और इनके अंदर एक जागरण आ गया। और मैंने ऐसा सुना है कि स्वामी दयानंद ने, जब उनको ये आत्म अनुभूति हो गई, उसके बाद समाज में इन्होंने भ्रमण किया लोगों को जगाने के लिए। और जितना बड़ा आंदोलन बना आर्य समाज,
इतना बड़ा आंदोलन कोई और नहीं बन पाया मेरे विचार से। हम्म। जो काम दिया जाए वो जिम्मेदारी से पूरा करते हैं, सौहार्दपूर्ण और विपरीत अवस्था में मानसिक संतुलन बनाए रहते हैं। ऐसा उनके साथ रहा होगा, हम्म। क्योंकि विरोध तो बहुत हुआ होगा उस समय इनका, कहते हैं बहुत विरोध हुआ था इनका। इसलिए प्रसिद्धि या सर्वप्रिय होते हैं। प्रसिद्धि तो इनको मिली है। हम्म। आज भी देखो इनके जन्म के 200 साल बाद हम इनको आज डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि महान विभूति रहे होंगे ये। लगभग 200 वर्ष होने को आ रहे हैं, और आज भी लगभग आपको हर शहर में आर्य समाज मंदिर मिल जाएंगे, एक हम्म। से ज्यादा मिलेंगे पूरा देश में। हाँ। पूरे देश में, हर शहर में मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये पॉइंट्स बड़े सटीक लगते हैं। ये हुआ आद्रा नक्षत्र।